तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न डेली पर। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की क्लास पर। पॉलिटी 1, इसका हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे पास हैं? तो ये हमारे पास किस में है? तो ये हमारे पास 148 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अल्टीमेट पावर्स लाई इन द हैंड्स ऑफ। मतलब कि अकॉर्डिंग टू हमारे preamble के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में होती हैं? तो वो होती हैं पीपल्स के हाथ में। किसके हाथ में होती हैं? वो होती हैं पीपल्स के हाथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजन। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है पार्लियामेंट। क्या आंसर आएगा? पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो राज्यसभा जो है हमारी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब बनी थी? तो राज्यसभा हमारी बनी थी 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में बनी थी दोस्तों। 3 अप्रैल 1952 में बनी थी। ठीक है, तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी recommended the establishment of the पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट थी, मतलब कि हमारा पंचायती राज सिस्टम कैसा होगा, तो उसके लिए कौन सी कमेटी ने जो थी अपनी वो जो सिस्टम था वो लागू किया था? तो वो थी हमारे दोस्तों, वो थी बलवंत राय कमेटी। इसने क्या किया था? 3 टायर सिस्टम दिया था। इसने क्या दिया था? 3 टायर सिस्टम दिया था, जिसके अंदर था हमारा पहले ऊपर होगी हमारी डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके अंदर हमारा होगा ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर हमारी आएगी पंचायत। ठीक है, गाँव की पंचायत। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉलोज पंचायती राज सिस्टम। तो इनमें से जो कौन सी स्टेट है जो पंचायती राज सिस्टम है वो अपनी नहीं मानती, फॉलो नहीं करती पंचायती राज सिस्टम को? तो वो कौन सी है? तो वो है हमारे दोस्तों, तो इसमें से मिज़ोरम जो है वो पंचायती राज सिस्टम को नहीं मानती, उनके वहाँ लागू नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी इज़ कंसीडर द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको गार्ड करने के लिए उसका गार्डियन जो होता है वो हम किसको मानते हैं, किस बॉडी को मानते हैं इनमें से? तो वो हमारे पास आ जाती है जुडिशरी। हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स को कोई भी अबॉलिश करता है तो हम डायरेक्टली या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जुडिशरी जो होती है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक गार्ड का काम करती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन ओनली मेक्स लॉ ऑन। तो जो दिल्ली की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, तो वो किसके ऊपर लॉ बना सकती है? तो वो किसके ऊपर लॉ बना सकती है? जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिर्फ पब्लिक के ऊपर लॉ बना सकती है। वो सिर्फ क्या है? पब्लिक के ऊपर लॉ बना सकती है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी ऑर्डर इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो इसमें क्या कहते हैं दोस्तों कि जब भी कभी हमारे देश में या तो स्टेट एमरजेंसी लगती है या कभी भी नेशनल एमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है, सारे के सारे जो होते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स वगैरह कुछ भी होते हैं तो वो सब क्या होता है, तो वो सब अबॉलिश हो जाते हैं। बट इसमें से एक ऐसा कौन सा है, दो ऐसे कौन से हैं कि जो आर्टिकल्स हमारे कभी भी किसी भी इमरजेंसी पर अबॉलिश नहीं होते? तो वो हमारे होते हैं आर्टिकल नंबर 20 और 21, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू यूज़ इंटरनेट है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू, ठीक है, तो ऐसे सब आते हैं। तो वो तो हम अपने घर में रहकर भी हमें अपना राइट मिल रहा है ना वो तो, ठीक है, तो इसलिए ये अबॉलिश नहीं हो सकते कभी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी
conducts the state assembly election? Which among the following body conducts the state assembly election? तो स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होते हैं वो इनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सी बॉडी जो है वो इलेक्ट करती है? तो वो करती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये लगा रहे हो, ठीक है, तो स्टेट कमीशन जो इलेक्शन होती है ये सिर्फ गांव के पंचायती और शहरों के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इलेक्शन होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को करवाती है, अदरवाइज़ इसका और कोई काम नहीं है। और कोई भी अगर स्टेट के ऊपर भी कोई कमीशन बन रहा है, कोई उसके भी इलेक्शन होने हैं, कोई भी इलेक्शन होना है, तो वो पूरे के पूरे किसके अंदर होते हैं? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास जो बन जाता है वो बन जाता है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है सिक्किम वाज मेड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट? तो कौन सी अमेंडमेंट के अंदर जो सिक्किम था वो हमारे इंडिया के अंदर ऐड कर लिया गया था एक नई स्टेट की ओर से, एक नई स्टेट के दर्जे से जो था वो ऐड कर लिया गया था। तो वो किया गया था हमारे पास 36th अमेंडमेंट के अंदर। जो सिक्किम था उसको हमारे भारत का एक राज्य का ओहदा दे दिया गया था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है। तो इसका आंसर आ जाता है दोस्तों यूएसए के अंदर डुअल सिटीजनशिप है। और हमारे इंडिया के अंदर कौन सी है? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन और थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कर देना ताकि औरों तक भी कुछ जानकारी पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।